Look at this, man. Bro, there are people walking around right now with machete, man. So we have this stick. Come on, bro. Come on, get it. खब्बे हाथ में घुमा रहे हो। Come on. Welcome back to another video, guys. नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। इट्स योर बॉय अंकुश पठानिया। ये हम एक ऐसी कंट्री में आ रखे हैं इस टाइम जो कि दुनिया की मर्डर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कही जाती है, और सिर्फ एक साल नहीं, बार बार हर साल कही जाती है। तो इस जगह का नाम है एल साल्वाडोर, और हमें एल साल्वाडोर की कैपिटल में सैन साल्वाडोर। ये एयरपोर्ट से ऑलमोस्ट 50 मिनट या 1 घंटा दूर है, काफ़ी दूर है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम बाकी जो पिछली कंट्री में थे, जब पेरू में थे, मैक्सिको में थे, पैनामा में थे, उन कंट्रीज़ में हमेशा ही जो कैपिटल सिटी होती है वहाँ पर एयरपोर्ट होता है, और ये एयरपोर्ट वहाँ से था दूर। ये एक ऐसी सी जगह जब लैटिन अमेरिका काफ़ी बैकपैकर्स भी हैं, ट्रैवल करते हैं, वो इस कंट्री को स्किप करते हैं। मगर हम इस कंट्री को स्किप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम यहाँ पर कल रात आए थे। इमिग्रेशन काफ़ी ज़्यादा ईजी थी, ठीक है। उन्होंने मेरा इंडियन पासपोर्ट देखा। इंडियन पासपोर्ट देखकर मुझको थोड़ी सी हैरानी हुई, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एक चीज़ है जो सबके सारे इंडियंस को पता है, जो इलीगल यूएस से जाते हैं, कनाडा जाते हैं, डोंकी का जो राउट होता है, जो इंडिया से पिछले साल डोंकी का राउट ईजी हो गया था। इंडिया से सीधा मैक्सिको था, मैक्सिको से बॉर्डर क्रॉस करके सीधा यूएसए था। लेकिन दोबारा से रूल स्ट्रिक्ट होने के करके जो डोंकी का राउट है दोबारा से एल साल्वाडोर से स्टार्ट हो गया है। तो एल साल्वाडोर की गवर्नमेंट दे डू नॉट केयर, वो सबको वीज़ा दे देती है मोस्ट ऑफ द टाइम। उनको केयर नहीं होता कि कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा, उनके वीज़ा के पैसे बन रहे हैं। यू हैव टू पे द वीज़ा फ़ी, जो कि मैंने पे की थी पर पर्सन $12 कल रात। $12 मैंने पे की और $12 मेरे दोस्त ने पे की। वीज़ा ऑलमोस्ट सबको मिल जाता है, बट थोड़ा हमारे लिए ईजी इस करके हुआ क्योंकि जब हमने अपना इंडियन पासपोर्ट दिया उसके साथ हमने अपना परमानेंट रेजिडेंस ऑफ कनाडा दिया। तो परमानेंट रेजिडेंस ऑफ कनाडा के करके उन्होंने कहा कि यू आर गुड टू गो। हमको बिल्कुल भी इन्वेस्टिगेट नहीं किया। यहाँ की जो करेंसी है, करेंसी US डॉलर्स है, काफ़ी इजी है। तो सेम US डॉलर्स जो USA में यूज़ होते हैं वो यहाँ पर यूज़ होते हैं। पेरू में जब हम लास्ट टाइम थे तो पेरू में यूज़ हुई थी वहाँ के पेरूवियन सोलेस, और पैनामा में US डॉलर्स थे तो यहाँ पर भी US डॉलर्स हैं, और मैक्सिको में भी US डॉलर्स यूज़ हो जाते हैं, और उनके अपने भी करेंसी भी है जो कि है मैक्सिकन पेसोस, बट हेयर इट्स जस्ट US डॉलर्स। तो यहाँ पर आने के लिए मैं कब इंटरेस्टेड हुआ था, मैं जब स्पेनिश सीख रहा था, मैं डिफरेंट यूट्यूबर्स को फॉलो कर रहा था। उनमें से एक यूट्यूबर का नाम है लुइसिटो कोमुनिका। ये लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा यूट्यूबर है। इसको स्पेशल इनविटेशन दी गई थी यहाँ के प्रेसिडेंट ने, नाइब बुकेले। तो वो जब प्रेसिडेंट बने, उन्होंने यहाँ पर क्राइम, जो बहुत ही ज़्यादा क्राइम था, उस क्राइम को जब साफ किया, क्लियर किया, काफ़ी लॉस क्रिएट किए, उन्होंने उसको इन्वाइट किया, उसने टूरिज्म को काफ़ी प्रमोट किया। और मैं तो उसकी वीडियो सिर्फ लैटिन अमेरिका देखने के चक्कर में ही देख रहा था। एंड देन आई लाइक हिज वीडियोज फ्रॉम सैन साल्वाडोर ऑल्सो। फिर उसके बाद मेरा इंटरेस्ट जागा था जब कोविड के दौरान ये कंट्री दुनिया की सबसे पहली कंट्री है जहाँ पर बिटकॉइन को एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया गया था। यहाँ पर एक बीच का नाम है जिसे कहा जाता है बिटकॉइन बीच, वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। वहाँ पे लिटरली छोटी सी छोटी दुकान भी है, जैसे अब तो इंडिया में भी रेडी वाले भी हैं जो मशीन के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी मशीन के थ्रू बिटकॉइन भी एक्सेप्ट करते हैं, पेमेंट्स भी एक्सेप्ट करते हैं, और US डॉलर्स भी एक्सेप्ट करते हैं। और उसके बाद मेरे दोस्त बनने शुरू हुए कनाडा में, जो कि थे एल साल्वाडोर के। जहाँ तक बात की जाए रिलीजन की, रिलीजन है यहाँ पे क्रिश्चियन। मोस्ट ऑफ द जो लैटिन अमेरिकन कंट्री है उन सबके वहाँ पे जो मेजोरिटी ऑफ द रिलीजन है जो फॉलो किया जाता है वो है क्रिश्चियंस। ओके, जो क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। इनके अपने अपने डिफरेंट वेज होते हैं। यूरोप वाले थोड़े से डिफरेंट बिलीव्स होते हैं, USA और कनाडा वालों के थोड़े से डिफरेंट बिलीव्स है, और यहाँ वालों के थोड़े डिफरेंट बिलीव्स हैं। एंड द रीजन आई लव लैटिन अमेरिका, आप हमेशा मुझसे पूछते हो, मेरे दोस्त कहते हैं कि यूरोप वाली साइड क्यों नहीं जाता, US वगैरह। ब्लैक आई एम नॉट इंटरेस्टेड। यू नो द थिंग इज, जो कल्चर और ट्रेडिशन है ना यहाँ का लैटिन अमेरिका का, इट्स रियली रिच। एंड वन थिंग दैट कम्स विद कल्चर एंड ट्रेडिशन इज फूड। पपूसा यहाँ की एक मेन ट्रेडिशनल डिश है, जैसे कि टाकोस है मैक्सिको से। यहाँ पे टाकोस भी मिलते हैं, बट व्हाट इट इज़ नोन फॉर इज पपूसास। ये कंट्री ऐसी कंट्री है, इसके बारे में अब थोड़े से फैक्ट के बारे में बात की जाए। यहाँ पे होमोसाइड रेट काफ़ी ज़्यादा है। होमोसाइड यहाँ पे होमिसाइड रेट काफ़ी ज़्यादा है, गैंग वायलेंस सबसे ज़्यादा है, रॉबरी सबसे ज़्यादा होती है, एंड ऑब्वियसली कार्टेल, ड्रग्स, मैरिजुआना एंड अदर काइंड ऑफ ओपियम ऑल्सो विच कम्स फ्रॉम इंडिया ऑब्वियसली, एंड किडनैपिंग ऑफ वुमेन। किडनैपिंग हर तरीके की किडनैपिंग होती है, लेकिन वुमेन की किडनैपिंग भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई है। छोटी सी छोटी चीज़ के पीछे भी बंदे को मार देते हैं। हमें कल बता देते यहाँ पे छोटी चोरी करने आएंगे, आपको इजीली दे दो। अगर आपने $5 भी उनको देने से मना कर दिया और आपने थोड़ी सी उनको जोर ज़बरदस्ती दिखाने की कोशिश की, दे विल लिटरली शूट यू। तो ये थे यहाँ के कुछ थोड़े से फैक्ट्स, और इसके साथ थोड़े से और फैक्ट्स आपको बताऊंगा। जैसा कि मैंने बताया आपको, यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है नाइब अरमादो बुकेले ओर्तेज। वो प्रेसिडेंट सबको पसंद है,
लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोकल्स को नहीं भी पसंद। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा जो एल साल्वाडोर के लोग हैं जो इस देश में नहीं रहते, कनाडा में, यूएसए में रहते हैं, उनको पसंद है, क्योंकि उसने थोड़े आके रूल ही इतने स्ट्रिक्ट बनाए थे कि लोकल्स को आना पसंद बंद हो गया। जो अमीर लोग हैं उसे पसंद करते हैं, जो लोकल्स हैं उसे नहीं पसंद करते हैं। मैंने किसी से बात की थी कल रात भी, हम जहाँ पर गए थे वो स्टोरी आपको बताएंगे। उन्होंने भी हमें कहा नॉट अ बिग फैन, नो कमेंट्स, दे डोंट वांट टू से, दे डोंट वांट टू बी ऑन द कैमरा बिकॉज यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन। उसने एक रूल आके बनाया था, उसने आते ही डजंट मैटर आपके ऊपर कोई केस है या नहीं है, एज लॉन्ग एज आपके ऊपर टैटूज हैं, ठीक है, कोई भी गैंग के रिलेटेड टैटू है, यू आर गोइंग टू गेट अरेस्टेड, यू आर गोइंग इन द जेल। एनी स्मॉल टैटू स्ट्रेट टू जेल, बिग टैटू स्ट्रेट टू जेल। उठा के उसने सारे जानों को जेल में फेंका, जिस करके क्या हुआ था, जेल में काफ़ी जाने ऐसे चले गए थे जिन्होंने सिर्फ शौक शौक के लिए टैटू बनाए थे, और वो बेचारे भी वहाँ पर फंस के रह गए। उनको एक एक साल के लिए, 2-2 साल के लिए रखा गया। आई गेस अभी भी उनमें से काफ़ी जाने और उनके ऊपर केस डाले गए थे। दे वर गेटिंग चार्ज फॉर एफिलिएशन, कि आप जैसी संगत के साथ घूमते हो तो आप भी उनके साथ के हो, तो वो भी जेल के अंदर गए थे, विच इज़ नॉट बैड, but it's not that good at the same time, but he have to do what he have to do. So imagine we are here, man. So हम आए हैं, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आना स्टार्ट हुए हैं, सो दैट्स अ गुड थिंग। सो ये कितना सेफ है कितना सेफ नहीं है वो हमें अब पता चलेगा, बट जहाँ तक मैं आपको सच बात बताऊँ, मेरे को कोई भी टूरिस्ट एयरपोर्ट पे नहीं दिखा। लिटरली कोई भी टूरिस्ट नहीं था, हम ही थे जो कि डिफरेंट दिख रहे थे, बाकी सारे के सारे एल साल्वाडोरियन लोग थे जो दूसरी कंट्री से यहाँ पर आ रहे थे। इस चक्कर में यूएसए ने एल साल्वाडोर के प्रेसिडेंट को बोलना शुरू किया था कि व्हाट यू आर डूइंग इज रॉन्ग, ठीक है। ऑब्वियसली जहाँ पर भी कोई भी बात गलत होती है, यूएस अपनी चीज़ पर तो ध्यान नहीं देता, औरों को सिखाने में शुरू हो जाता है। तो यूएसए ने कहा था कि आपकी जो जेल है, जेल में जैसे एक कमरे में 2 जाने होने चाहिए, 2 बेड लगे हुए हैं, वहाँ पर लिटरली उसने 4-4 जाने डाल रखे थे। तो उन्होंने कहा ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंगली ये गलत है, आपने 4 जाने वहाँ पर डाले हुए हैं और उनको वहाँ से निकाला जाए, डिफरेंट जेल बनाई जाए। तो ऑब्वियसली इनको अपने बजट का ध्यान रखना था। इन्होंने कहा कि अगर आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, यूएस वालों को बोला कि अगर आपको प्रॉब्लम है, यहाँ से क्रिमिनल्स को उठाओ और अपने देश में ले जाओ, वहाँ पर आपके पास जेल में ज़्यादा जगह है, उस जेल में रखो। क्रिमिनल्स है, इन्होंने क्राइम किया, इनको ऐसे ही सुलाया जाएगा, ठीक है। तो लिटरली यहाँ की जो जेल्स है वो ओवरलोडेड है। अगर आप जाकर YouTube के ऊपर वीडियोस देखोगे तो आप देखो कितने छोटे कमरों में कितने ज़्यादा जाने भरे हुए हैं। एंड यू नो व्हाट, लाइक वी सपोर्ट दैट बिकॉज वी आर लिटरली टॉकिंग टू पीपल एंड दे आर टेलिंग अस हाउ बेटर लाइक दिस कंट्री इज बिकमिंग नाउ। अब चलते हैं हमारे एयरबीएनबी के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ जिस एयरबीएनबी में हैं हम, और व्हाई आई लाइक टू लिव इन एयरबीएनबी, व्हाई नॉट होटल। सो आई एम गोना शो यू, बट दिस इज माय पार्टनर इन क्राइम लाइक ऑलवेज, अमनप्रीत सिंह। हेलो हेलो भाइयों। हिंदी च गल करनी है, पंजाबी च करनी है? हिंदी। हेलो हेलो भैया। पंजाबी बोल रहे, पंजाबी के बंदे के मुँह के हिंदी अजीब जी लगती है। चल अब अमन मेरी हेल्प करेगा आपको एयरबीएनबी दिखाने में। आपको एयरबीएनबी दिखाते हैं। वो क्या ना, देख क्या पैंचो बोल नहीं नहीं, सो अंकुश बेसिकली है हमारा लाइक जगह डिसाइड करने वाला बंदा, एंड आई टेक केयर ऑफ द लॉजिस्टिक्स। कि गाड़ी भी रेंट करनी है, अभी गाड़ी रेंट करनी है, अभी मोटरसाइकिल रेंट कर रहे हैं, फिर हमने मॉल जाना है, ठीक है। और हमारा जो बाउंसर दोस्त है, जो बॉडीगार्ड है, ठीक है, वो भी कल आज शाम जो हमारा बाउंसर दोस्त है, जो बॉडीगार्ड है, वो भी आया नहीं है, एवनदीप सिंह, वो आएगा, ठीक है। तो आपको उसे भी जरूर मिलाएंगे। उसकी फ्लाइट एक दिन के बाद है। उसका आने का, पिछली बार पेरू में आने का इसका प्लान नहीं था, एकदम से इसका प्लान बना। ये लिटरली 1 हफ्ते के बाद आया, हम वहाँ पर 3 हफ्ते के लिए थे, तो ये 1 हफ्ता लेट आया। और एवन का प्लान लिटरली 3-4 दिन पहले बना, उसकी हमने टिकट बुक कराई, उसको हमसे 2 दिन पहले उसकी टिकट हमसे भी उसको सस्ती मिली है। सो आई मीन आई एम हैप्पी फॉर हिम, इट इज व्हाट इट इज, बट हमें दुख हुआ थोड़ा सा कि हमारे पैसे ज़्यादा लगे, हमारे ज़्यादा लगे, ठीक है। तो अब अंदर चलते दिखाते हैं आपको एयरबीएनबी अपना। दरवाज़ा है, ये लिटरली लोहे का दरवाज़ा है। ऐसा दरवाज़ा हम मैक्सिको में एक बार काफ़ी गैटो प्लेस पे रह रहे थे जहाँ पर कार्टेल थी, ठीक है, तो वहाँ पर ऐसा दरवाज़ा था। लेकिन एयरबीएनबी में आप जैसे ही आते हो, ठीक है, अंदर आओगे, इस तरफ को चलते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर है हमारा एक कमरा जो कि है बॉडीगार्ड साहब का, एवनदीप सिंह। वो अभी आए नहीं है, ठीक है, लेकिन जब वो आएगा ये कमरा उसके लिए है। इस रेडी अब काफ़ी अच्छा है, अगर आप ध्यान से देखो, बेड है यहाँ पर, रूम, स्मॉल क्लोजेट, विंडो, फिर उसके बाद ये हमारी बालकनी है। बालकनी में भी लोहे का दरवाज़ा, ठीक है। तो बालकनी का व्यू काफ़ी अच्छा व्यू है, ये आपको दिखाएंगे। अभी तो यहाँ पे पेड़ ही पेड़ है, ठीक है, यहाँ का क्लाइमेट ही थोड़ा सा ऐसा है, बहुत ही अच्छी हवा आ रही है, तो हमने दरवाज़ा खुला छोड़ा हुआ है। ये है लिविंग रूम। होटल में यार ये सारी चीज़ें नहीं मिलती है, होटल काफ़ी महंगा है, सारे के सारे होटल यहाँ पर $200-250 से स्टार्ट हो रहे थे, US डॉलर्स, एंड इट्स सो एक्सपेंसिव। आपकी जो बजट के ऊपर ट्रैवलिंग का मज़ा नहीं है। तो जो हॉस्टल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते, काफ़ी ज़्यादा चीप है। वहाँ पे रूम शेयर करना पड़ता है, कभी कभी अगर आप एक कमरे में 2 बेड लगे होते हैं, 3 लगे होते हैं, 4 कभी कभी बहुत ज़्यादा लगे होते हैं। आई डोंट लाइक दैट मैन, यू डोंट हैव प्राइवेसी। तो ये देखो
हमारी खुद की किचन है, हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज़ नहीं करते, कुक नहीं करते हैं, लेकिन ये एयरबीएनबी हमें जैसे $50 में मिला था, तो $50 पर नाइट डिवाइड बाय 3, इट्स लिटरली नथिंग मैन। 3 जनों में डिवाइड करने से काफ़ी सस्ता हो जाता है। ये उन्होंने पानी दिया था, ये सारी चीज़ें, किचन देखो काफ़ी अच्छा किचन है। एंड वन थिंग, हम एक्चुअली मैं सुबह उठकर ब्रेकफास्ट कर आए हैं, ठीक है, और हम सिर्फ बाहर जाकर देख कर आना चाहते थे कि यहाँ पे कैसा है, कितना ज़्यादा खतरनाक है वो। इस करके ये देखो यहाँ पर आप जितने भी यहाँ पर घर की सबकी खिड़कियाँ ना ये लोहे की है, सो ऐसे बंद होती है, ये लोहे का शटर है। तो अब ये क्यों है ये मेरे को नहीं पता मे भी यहाँ पे गोलियाँ चलती है, शूटिंग होती है, आई हैव नो आइडिया। ये लेकिन लॉन्ड्री पड़ी हुई है हमारी, ठीक है, बट सारी की सारी ही खिड़कियाँ, सारे कमरे में, पूरे के पूरे घर में लोहे की है, दरवाजे लोहे की है। गेट जो सोसाइटी के गेट्स हैं लिटरली बहुत ज़्यादा हैवी हाई है, 15-15 फीट की है ना। हम आपको बाहर जाकर दिखाएंगे। तो चलो, यहाँ पर ऊपर टीवी लगाया हुआ है, बट वी नो यूज इट फॉर नाउ। तो वैसे एयरबीएनबी में 4 कमरे हैं। जब कभी कभी एयरबीएनबी में कमरे ज़्यादा होते हैं और लोग कम होते हैं तो वो दरवाजे को, एक कमरे को परमानेंटली लॉक लगा देते हैं। जैसे इसको, ये सेम परमानेंटली लॉक है क्योंकि हम 3 जाने हैं। ये 2 कमरे हमारे, ये है वॉशरूम। इंडिया वाला हिसाब है थोड़ा यहाँ पे वॉशरूम का, ठीक है। इन्होंने ऊपर जैसे गर्म पानी के लिए गीजर लगाया हुआ है, गीजर को ऑन करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा तो हम ठंडे पानी में नहाए। बट ऊपर हाथ लगाया अमन ने सुबह सुबह तो इसे करंट लगा तो वो तारे थोड़ी नंगी है, आई हैव नो आइडिया। वो जैसे करंट नहीं, हल्का सा स्टैटिक सा झटका होता है वो लगा, तो करंट लगा होता तो चिपक ही जाता है ये साथ में, ठीक है। बट नाउ दिस वे, ये है अमन का रूम, ठीक है। और सेम थिंग यहाँ पर भी है, ये देखो, शूटिंग मैन, शूटिंग दिस वे। और ये है मेरा कमरा, ठीक है। सो सेम थिंग यहाँ पर भी है। बेड उन्होंने काफ़ी अच्छा डबल बेड दे रखा है। डबल बेड के साथ यहाँ पर ये कमरा, यहाँ पर ये कमरा, यहाँ पर ये माई क्लोथिंग, सेम थिंग हियर। सो आई हैव नो आइडिया बट ये क्यों है, बट जहाँ तक मुझको लगता है जितना ज़्यादा थिक है ये मेटल, मुझे लगता है ये इसी चीज़ के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। सो आज शाम को हमने A1 को पिक करना है। सो द एजेंडा ऑफ द डे, उसके आने से पहले हमने फ़ोन के अपने चिप्स लेने हैं। ब्रेकफास्ट हम ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है। और हम मॉल चलते हैं, मॉल में जाके चिप खरीदते हैं और गाड़ी, मार्केट प्लेस से गाड़ी खरीद। यहाँ पे यार गाड़ी बहुत ज़्यादा महंगी है। एयरपोर्ट पे हमें कहती है गाड़ी लिटरली $300 अ डे। फिर थोड़ी देर के बाद वो कहती नहीं हम आपको 200 में दे देंगे, बट इनका हमेशा चक्कर होता है, कभी भी एयरपोर्ट से ना लो, बाहर से गाड़ी लो। और मैं आपको बताऊंगा आप कैसे सस्ते में रेंट कर सकते हो, बट लेट्स गो। मोटो करनी है, मोटर नहीं ऊपर मोटर में कितने दी है? $2.34 करनी है। दो करनी है बढ़िया, लेकिन दो करने बढ़िया तन अपना करनी बढ़िया, लेकिन हम गड्डी कर लेना बकायदा मोटर। ओके। सो इस चीज़ के बारे में मैंने आगे भी बात की हुई है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर गाड़ी वगैरह रेंट का स्कैम लगता है। तो एयरपोर्ट पे हमें पहले 300 बोला गया, बाद में 200 बोला गया, तो मैंने कहा मैंने नहीं कर दी। फिर उसके बाद हम बाहर आए, हमने पेरू की तरह, हमने एयरपोर्ट से नहीं की, पेरू में भी हमने एयरपोर्ट में नहीं की थी, बाहर आकर की थी सिटी में जाकर। तो वहाँ पे किसी लोकल को मिलो, लोकल से पूछो, उबर वालों से पूछो, टैक्सी वालों से पूछो, वो आपकी हेल्प करते हैं। तो बाहर आकर हमें लिटरली काफ़ी सस्ती मिली थी। और सेम चीज़ यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर आकर हमें एक चीज़ पता चली है कि फेसबुक के ऊपर होती है फेसबुक मार्केट प्लेस, जहाँ पर लोग डालते हैं एड्स, अपनी चीज़ें बेचते हैं, लेकिन वहाँ पर लोग अपनी प्राइवेट कार्स को रेंट पर भी करते हैं। तो कल रात हमें कोई मिला, ठीक है, अब उनके पापा से, कल रात हमें 2 लड़कियाँ मिली। तो मैं आपको उनके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन उन लड़कियों के मैं भी पापा से हम उनकी गाड़ी को रेंट करेंगे, बट वी कैन गो मीट देम। कभी कभी एयरबीएनबी के जो होस्ट होते हैं, होस्ट को फ़ोन करके बुलाना पड़ता है, वो खुद आते हैं। कभी कभी ये लॉक लगा होता है, तो ये लॉक का वो आपको पासवर्ड बता देते हैं, उसके बीच में से चाबी निकलती है, यूज़ द की टू गो इनसाइड। बट अभी आपको एक चीज़ दिखाते हैं। अगर आप वो ऊपर देखो तो लाइट के नीचे आप देख सकते हैं जैसे ताला लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर चोरियाँ काफ़ी होती है। हम बात कर रहे थे, तो लिटरली वो रात को आते बल्ब भी चोरी करके ले जाते हैं। और जहाँ तक क्लाइमेट की बात की जाए, क्लाइमेट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, जैसे गर्मी है, काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिड है, लेकिन पैनमा से काफ़ी ज़्यादा कम है। यहाँ कल रात काफ़ी ज़्यादा बारिश थी, स्पेशली जब हमारा प्लेन लैंड हो रहा था, थंडर स्टॉर्म चल रहा था, और इतनी ज़्यादा जैसे बिजली गिर रही थी, इतनी ज़्यादा थंडर स्टॉर्म था। उन्होंने हमें टर्बुलेंस के बारे में बताया था, टर्बुलेंस, प्लेन काफ़ी ज़्यादा हिल रहा था, सो इट वॉज लाइक रियली स्केरी। Estoy aquí en la Sí, 13. sí, La 3. sí, ya sé. Ya me di cuenta que ahí están vendiendo. ¿Y cuánto tiempo vienen? 9 días. 9 días. Sí. Bueno, pues ahí nos vamos a estar. Angus, decís que te va. ¿Cuál es tu nombre? Ankush. 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 ¿Tu nombre? Ankush. Guillermo. Guillermo.
Guillermo. A mi amigo Aman. Igual también de la India, ¿no? Sí, en India también. Diferente tradición. Estoy hindú, él es Sikh. Ah, Tú sabes, hombres sí, con... con la toalla en la cabeza. Sí, turban. Sí, sí, sí. 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 Bueno, pues. ¿Y el turbante? Pues? País नहीं हुई है नहीं no ahorita porque ese es muy calor pinche calor Una cachucha. टोपी उसको पालेगा होना चाहिए, हाँ। Yeah. Sí, bueno. Así es que. Bueno, señores. okay muchas gracias ¿Verdad? तो अब हम हैं हमारे ड्राइवर उबर ड्राइवर सेसर के साथ. chao hola cómo estás namaste India like you say namaste it's like hola in India namaste India Namaste India. With like this. Join your hands like this. Namaste India. namaste Do like this. Namaste India. तो हम इनसे पूछ रहे थे कि यहाँ पर यार हमने गाड़ी रेंट करनी है, बाइक रेंट करनी है, क्या रेंट करें. कहते हैं गाड़ी भी हो जाती है, बाइक सस्ती है, तो प्राइस नहीं पता लेकिन आप कर सकते हो. तो हमने इनसे पूछा कि यहाँ पे ड्राइविंग कैसी सी है लोगों की. कहते हैं लोगों की अच्छी है लेकिन आपको जिनसे बच के रहना पड़ेगा वो है औरतें, क्योंकि यहाँ पे औरतें काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चलाती है. ठीक है, जो सीख रही होती है तो उनसे बच के रहो, बाकी ज़्यादा काफ़ी इजी है. तो हमने इन्हें कहा कि हम इंडिया से हैं. तो ये कहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये इन लोगों को मिलते हैं जो इंडिया से होते हैं वो डोंकी करके यूएसए की तरफ को जा रहे होते हैं. और इन्होंने भी सेम कहा कि वो हमें बताते नहीं हैं लेकिन हमें पता है कि वो यूएसए जा रहे हैं. तो जिस करके वी नो दैट मोस्ट ऑफ द इंडियंस गोज टू यूएसए. तो हम इन्हें कह रहे थे कि हम यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं लेकिन ये मान नहीं रहे थे. तो हमने कहा नहीं, हम सच में यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं. तो हमने इन्हें अपना जैसे कनाडा का जैसे पीआर कार्ड के मुताबिक मुझे बताया कि मेरे पास हमारे कनाडा का पीआर है, तो करके थोड़ा सा मान्य है. मगर ये कहते हैं हो ही नहीं सकता, आप ऐसी कंट्री में घूमने के लिए आए हो, क्योंकि ये इट्स रियली डेंजरस. बट अमन सेसर इट्स गोना बी अ नाइस डे मैन. muchas gracias अभी हम आ रखे हैं मॉल में. मॉल का नाम है मॉल गैलेरिया. तो यहाँ पर अभी अमन ने अपना हेयर स्टाइल डन किया, बाल कटवाए हैं और हमने फ़ोन के लिए चिप खरीदी है टीगो. स्माइल करते हैं. जिस मॉल में हम जा रखे थे उस मॉल का नाम था होटल गैलेरिया. तो वहाँ पे एक काम था जो कि काफ़ी ज़रूरी था, वो था हमें फ़ोन का नंबर लेना. और काफ़ी ज़्यादा चीप जैसे सेलुलर ऑप्शन है, सबसे बेस्ट ब्रांड था जो टीगो है. 4 दिन का पे किया हमने $4, जिसमें 2 GB इंटरनेट मिला है. मोस्ट ऑफ द टाइम हमने वाईफाई चलाना है और जिस करके हमें नेट चाहिए सिर्फ ऊपर वगैरह करने के लिए. हमने काफ़ी सिंपल और काफ़ी सस्ता ख़रीदा अभी के लिए, और प्रीपेड है तो बाद में इंक्रीज़ कर लेंगे. उसके बाद हमने मॉल घूमा थोड़ी देर. मॉल में मुझको रिकॉर्ड करना भी पसंद है. और दूसरी बात ये है, यहाँ पे जितने भी सिक्योरिटी गार्ड है, सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स के बाद जैसे काफ़ी बड़ी गन्स है और छोटी छोटी जगह पर भी. कल रात हम एक गैस स्टेशन में गए थे, गैस स्टेशन में भी गन्स थी, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड के पास. सो लाइक इट्स रियली डेंजरस हियर. और जिस मोहल्ले में जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उस सोसाइटी में भी जो हमारा सिक्योरिटी गार्ड था उसके पास बहुत बड़ी तलवार थी, जैसे मशेटी कहते हैं, ठीक है. वो बंदा मशेटी ले घूम रहा था आधी रात को. तो हम उसे मजाक कर रहे थे बट वो कहता यार यू नेवर नो व्हेन आई हैव टू यूज़ इट. सो तो इस टाइम हम घर जा रहे हैं और अभी भी हमने ऊबर लिया घर जाने के लिए. या जो आपको एक बात बतानी भूल गई, कल एयरपोर्ट के ऊपर काफ़ी जनों को इन्वेस्टिगेशन के लिए रोका हुआ था और सारे के सारे जितने भी इंडियन थे, मेरी तरह जैसे मोहन हो वो ईजिली बच जाता. लेकिन जो बाकी के लड़के थे सरदार थे, वहाँ पे 6-7 लड़के थे सरदारों को जिनको रोका हुआ था, बिकॉज वो उनको देख के आप इजीली बता सकते हो कि दैट दे आर इंडियन. और यहाँ पर भी ऊबर वाला भी जैसे सबको ही पता कि हाँ यहाँ पे डोंकी करने के लिए आते हैं, यूएसए जाने के लिए आते हैं, तो वो उनको रोक लेते हैं, थोड़ी देर के लिए परेशान करते हैं ताकि पैसे मिल जाए. हालांकि वीज़ा दे देते हैं बिकॉज दे डोंट केयर. उन्हें पता है इन्होंने ज़्यादा देर के लिए एल सल्वाडोर में रुकना नहीं है. उसके बाद भी जो मेन एरिया जो सैन सल्वाडोर का एरिया, वहाँ पर भी हमें इंडियन मिले. आज सुबह हम ब्रेकफास्ट करने गए थे, आई गेस उनका भी सेम ही केस था. बट यहाँ पर जितने भी इंडियन आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम डोंकी करने के लिए आते हैं, बहुत कम होता है जैसे घूमने के लिए आए. या तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब इंडियंस वैसे लोकल मिलते हैं तो यही कहते हैं कि वी आर वेरी नोन फॉर क्रॉसिंग बॉर्डर्स इलीगली. look at this man middle of night can slack El Salvador डंडा को आवर देखा ना protection bro. There are people walking around right now with machete man. So we have this stick, kung fu stick. Come on bro, come on, get it. कभी हाथ में घुमा रहे हो
Bro, people are walking around with machete right now, man. What the fuck? Local El Salvadorian. डंडा घुमा के दिखा घुमा रेडी है फिर यही तो डंडा चक्की कर रहा है कि Bro, there's people walking around with machete right now. What do you mean डंडा चक्की फिर रहा है? People walking around with machete. मेरे पे टैक्सी पैक करो मैं चल वापस भाई नु ओ दे दी एक ना डंडा भी ना चक्की ऐसी है लोग कितने मशेटी राही घूम रहे हैं हां भाई नु टैक्सी दे दी थोड़ी कितनी कोई नहीं ऐड करता तू ऐड कर पा दे दे कह दे देना कितने दे कैश दे दे 5 दे दो खुश होके दे दे जिन्नी भी कर देंगे जट्ट दिन का हफ्ता आता है ना फिर तो तेरे बाद नाल तुझे आपे कहना जट ब्रांड है तू जट्ट नाल कंफ्यूज नहीं ਹੁੰਦਾ ठीक है ओ ठीक है पाऊ एक पैली जिन्ना दे दे भैन Señor, propina por ti. Muchas gracias. No, propina por ti. Gracias. Muchas gracias, mucho gusto. ¿Cuál es tu nombre? José Lemus. José Lemos. José Ok, Dolores. Mucho gusto. Dolores, ok. José Dolores. Nosotros, caballeros de India. Ok, mucho gusto. Sí. So, now the gang is complete. जब मैंने डर लग रहा है Bro, मैं तेरू दिखाना साडा सिक्योरिटी गार्ड ਉੱਥੇ ਖੜਿਆ ਹੀ ਹੈਵ ਲਾਈਕ ਬਿਗ ਐਸ ਮਸ਼ੇਟੀ ਉਹ ਹਾਥੀ ਮਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਲਵਾਰ ਉਹ ਸਾਲੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਲਮਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਿਆ हाँ जी, तो टाइम हो चुका है शाम के 6:15। तो हम घर आए, घर पे आके ऑलमोस्ट 2 घंटे सोने का प्लान था लेकिन मैं 3 घंटे सोया और फिर था कि शाम को हम पैदल निकलेंगे घूमने फिरने के लिए। बट ऑब्वियसली जैसे कि आप देख सकते हो कि बारिश पड़ रही है, तो ऑलमोस्ट 3 घंटे में हमने एयरपोर्ट जाना था एवन को लेने के लिए। बट जाएंगे तो अभी भी, लेकिन अब घूमने नहीं जाएंगे। जो बारिश है लास्ट टाइम जो प्रॉपरली इंजॉय की थी मज़े से, वो थी इंडिया में, क्योंकि कनाडा में जो बारिश पड़ती है, हालांकि मैं उसमें भी कभी कभी बाहर चले जाता हूँ नहाने के लिए, जैसे भागने के लिए, सिर्फ पैदल चलने के लिए, तो वहाँ की बारिश बहुत ही ज़्यादा ठंडी है और यहाँ की बारिश इतनी ठंडी नहीं है जहाँ तक मुझको लग रहा है। क्योंकि इस टाइम मैं अपनी बालकनी में हूँ और जैसे मुझको बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है, हालांकि बारिश फील हो रही है। लेकिन यही बारिश अगर कनाडा में होती तो कनाडा में ठंड भी काफ़ी ज़्यादा फील होती पानी में जाए से पहले ही। एक बार बारिश रुकी, बारिश होने के बाद तो फिर मौसम दोबारा से बहुत ज़्यादा ह्यूमिड हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाएगी।